में मुख्यमंत्री इस वक्त जा रहे हैं। देखिए स्थिति और राजभवन में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होता है हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी के शाम में। और देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काफिला है वो राजभवन पहुंच रहा है। जो बिहार में जो सियासी गहमा गहमी की बात कर लें, उस गहमा गहमी के बीच में राजभवन नीतीश कुमार पहुंचे हैं। हाईटी में शामिल होंगे। कई महत्वपूर्ण लोग इसके पहले राजभवन पहुंच चुके हैं। पूरे पटना से कई महत्वपूर्ण जो लोग हैं, अलग अलग संस्थाओं के तमाम लोग इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। भाजपा के भी कई नेता राजभवन गए हुए हैं। उम्मीद है कि तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे। हालांकि अभी तेजस्वी यादव राजभवन नहीं पहुंचे हैं, उन्हें भी आमंत्रण दिया गया है। तो जिस तरीके से लगातार बिहार में सियासत बदल रही है, उस बदलते हुए सियासत के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त राजभवन पहुंचे हैं। देखना होगा कि राजभवन में उनका क्या बॉडी लैंग्वेज होता है, किन किन लोगों से वो बातचीत करते हैं, क्या होता है अंदर में, ये भी देखने वाली बात होगी। कि क्योंकि सुबह में जब गणतंत्र दिवस के परेड के समय जब नीतीश कुमार गांधी मैदान गए थे, वहाँ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और भी अन्य लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन दोनों में बातचीत नहीं हुई, दूरियाँ दिखाई दी। और इस वक्त भी देखिए राजभवन के बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। सुरक्षाकर्मी के साथ साथ तमाम लोग और बड़ी संख्या में लोग राजभवन में पहुंचे हैं। इंतजार तेजस्वी यादव का हो रहा है क्योंकि इनविटेशन उन्हें भी गया है, उन्हें भी यहां आना है। कहा जा रहा था कि कुछ ही देर में तेजस्वी यादव भी राजभवन पहुंचेंगे। तो बिल्कुल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजभवन मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार वो पहुंचे हुए हैं। और आपको बताते चलें कि ये हर साल होता है, लंच पे आमंत्रित किया जाता है। रिपब्लिक डे के बाद जैसे ही कार्यक्रम संपन्न होता है, उसके बाद तमाम दलों को यहां पर आमंत्रित किया जाता है। और उसी में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस राजभवन में इस वक्त मौजूद हैं और राजभवन वो पहुंच चुके हैं। लेकिन जो सियासी हलचल है, जो सियासी घटनाक्रम है, उसमें अब आरजेडी जो है वो बड़ी मुखरता के साथ ये बात कह रही है कि भाई अब हम भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि असमंजस वाली स्थिति है और ये असमंजस ठीक नहीं। और ये सीधी तस्वीरें राजभवन की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लंच में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राजभवन पहुंच चुके हैं। और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं, बीजेपी के भी कई बड़े लीडर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया गया। हालांकि जो जानकारी हमारे सहयोगी शैलेंद्र दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से, बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अभी नहीं पहुंचे। और देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी संभाल भी ली है, वो उस जगह पर जाकर बैठ गए जो कि उनके लिए पहले से यहाँ पर अधिकृत थी। और अब इंतजार देखिए तमाम दूसरे गणमान्य लोगों के पहुंचने का भी किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर बेहद दिलचस्प है। बिहार की राजनीति के लिहाज से ये तस्वीर बहुत दिलचस्प है। एक तरफ आरजेडी ये कह रही है कि भाई पहले अब तक ये दावा कर रही थी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है, आप लोग मान मतलब निकालिए मत। और हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, राजभवन में तमाम लोगों को आमंत्रित किया जाता है। रिपब्लिक डे के समारोह के बाद लंच पर शायद सभी को आमंत्रित किया जाता है, शायद इस वजह से ही मुख्यमंत्री। तो जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे ही मैं जानना चाह रही थी कि क्या ये लंच में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? ये तो एक हर साल की पद्धति रही है कि इस दिन एक हाईटी का आयोजन होता है माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, वहाँ वहीं बुलाते हैं सबको, सब लोग उसमें उपस्थित भी होते हैं। कितने लोग वहाँ पहुंच पाए हैं इस बाबत जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक ये सामान्य घटनाक्रम है, इसके कोई राजनीतिक नेतार्थ नहीं। अभिषेक, चूंकि आपसे ही जानना चाहूंगी, बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है, आखिर हो क्या रहा है बिहार में? क्यों आम जनता जानना चाहती है, आरजेडी क्या जानना चाहती है इससे मतलब नहीं, बीजेपी क्या कर रही है सोच रही है उससे मतलब नहीं, लेकिन आम जनता को तो जवाब देना होगा, उसकी तो जिम्मेदारी और जवाबदेही आप लोगों की है। आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए अन्य पार्टियों में क्या हो रहा है, क्या बैठकें हैं, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, बात की हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई दिलचस्पी भी नहीं है हमारी पार्टी के लिहाज से अगर आप कहें तो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। महागठबंधन का स्वरूप उन्होंने बिहार में तैयार किया, इंडिया अलायंस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी इच्छा आकांक्षा क्या थी वो सबको पता है और हम लोग महागठबंधन की
सरकार में है और नीतीश कुमार जी इसके मुख्यमंत्री हैं, तो कंफ्यूजन कहाँ? अभिषेक, लेकिन आरजेडी ये कह रही है, मनोज झा का बयान आपने भी सुना होगा, मनोज झा भी कह रहे हैं कि बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति आप लोगों ने खड़ी कर दी है। अब ये कंफ्यूजन अगर दूर करना है तो सीधी की सीधी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। कंफ्यूजन दूर करें कि आखिर क्या चल रहा है। माननीय मनोज झा जी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राज्यसभा के सांसद हैं। यदि उनको या पार्टी को कोई कंफ्यूजन होता है तो मीडिया के माध्यम से चीजें तो दूर होती नहीं है। हमें लगता है कि वार्तालाप बहुत बेहतर है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच। यदि कुछ कंफ्यूजन होगा किन्हीं भी पार्टी को या महागठबंधन के अन्य भी दल को, तो वो बैठकर बातचीत की जा सकती है। तो अभिषेक, आपको लग रहा है कि अभी सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल है, महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, जो चर्चाएं चल रही हैं वो सिर्फ कोरी हैं, निराधार हैं? चर्चाओं को तो हम रोक नहीं सकते हैं। नहीं, उस पर अंकुश तो आप लगा ही सकते हैं कि भाई नहीं, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। भाई हमने तो कह ही दिया कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी लोग जो कह रहे हैं अपने हिसाब से कह रहे हैं, वो कहने के लिए स्वतंत्र है। मनोज झा फिर क्यों कह रहे हैं कि भाई जोड़ तोड़ वाली जो बातचीत कही जा रही है वो जोड़ तोड़ वाली बातचीत गलत है? लोगों को असमंजस में अगर किसी ने डाल दिया है तो वो नीतीश कुमार को दूर करना चाहिए, यानी कि जेडीयू इस असमंजस के लिए जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि मनोज झा जी के बयानों का बेहतर मतलब वही बता पाएंगे, या राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ साथी कोई होंगे तो बेहतर बता पाएंगे। अन्यथा सरकार में सब कुछ ठीक है। अरे मैंने तो कई बार इस बात कहा कि सब कुछ ठीक है। अभिषेक, क्या आप इसकी जानकारी दे पाएंगे? जब आपने कहा कि हर साल इस तरीके के आयोजन होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं और तस्वीरें भी हम सीधी अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम यहां नहीं पहुंच पाए, तो ये तो डिप्टी सीएम का कार्यालय बता पाएगा या राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथी बता पाएंगे। सहयोगी होने के नाते आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है इस बात की। आप ये दावा कर रहे हैं कि भाई जो चीजें दिखाई जा रही हैं या जो कही जा रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है? कितनी बार एक ही सवाल का जवाब देंगे? नहीं, आप साफ कर देंगे, आप साफ कर देंगे तो असमंजस आरजेडी की भी खत्म हो जाएगी, महागठबंधन की भी खत्म हो जाएगी और कांग्रेस की तो सबसे ज्यादा, जो इस वक्त वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। नहीं, हमने साफ कर दिया है, नीतीश कुमार जी मजबूती के साथ बिहार के विकास के लिए काम कर रहे थे, आगे भी काम करेंगे। अगर बिहार के हित में काम करना हो अभिषेक और बीजेपी के साथ जाना हो तो जा सकते हैं। हमने हमेशा बिहार के हित को चुना है। अगर वही, इसीलिए मेरा सवाल भी वही है, अगर बीजेपी के साथ हित हो तो जा सकते हैं। हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर और मगर पर जवाब दे पाना उतना उचित नहीं होता है, जहां तक मेरी समझ है, और बिहार के हित को हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ये कह रहे हैं कि बिहार के हित में जो होगा वो किया जाएगा, लेकिन इस बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि अगर ये हित बीजेपी के साथ सध रहा हो तो क्या इसकी भी गुंजाइश है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो सही होगा, जो उचित होगा, उचित वक्त पर जरूर किया जाएगा और बिहार के हित में किया जाएगा, इसीलिए कहा जा रहा है। और आरजेडी ये मांग कर रही है कि असमंजस को दूर कीजिए भाई, अब तो असमंजस सचमुच दिख रहा है। और ऐसे में नीतीश को आरजेडी की तरफ से अब दो टूक कह दिया गया है कि अब आपको ही सामने